उत्तराखंड की नौनी आज है उत्तराखंड वैदिक ब्राह्मण सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आचार्य भरत राम तिवारी जी के साथ। तिवारी जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आपके वीडियो कुछ कल परसों कुछ देखे हैं, तो पूर्व में भी देखा है। तो उत्तराखंड के जो महान हस्तियां हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं धरातल पर, उनको आप आगे ला रही हैं, उनकी बातें सभी लोगों को उनके विषय में दिखा रही हैं। आपके लिए बहुत अच्छी बात है और इस क्षेत्र में आपका बहुत सराहनीय योगदान सभी के लिए हो रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा कि उत्तराखंड विद्वत सभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं, आपसे पुराना परिचय रहा है। तो आजकल जो दौर चल रहा है, कोरोना काल, और ये जो समय चल रहा है, लॉकडाउन भी रहा, तो कितना मतलब विषम परिस्थितियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा, ज्योतिषों को, पंडितों को? हाँ, ये पीछे का समय जो गया जी, काफ़ी समय से लोग जो हैं इस कोरोना के काल में बहुत परेशान रहे और अनेक प्रकार की परेशानियां रही। कुछ तो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप जो हैं कोरोना के कारण कम हो गए। शादियां ब्याह जो होते थे वो उतना हो नहीं पाई। रात को लॉकडाउन होने की वजह से दिन में ही लोगों को शादियां करनी पड़ी और कम संख्या में लोग आए गए, तो उससे भी प्रभाव पड़ा। और कुछ जो है शास्त्रीय विधान से जो है इस बार बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने से पूर्व मेरे ख्याल से जो है 10 दिसंबर से 2020 से कोई शादी अभी तक नहीं हुई। सिर्फ एक बसंत पंचमी के दिन मुहूर्त था, लोगों ने कुछ करा, वो भी उस समय शुक्रास्त के बीच में की गई वो शादियाँ। तो उससे बड़ा लोगों को प्रभाव पड़ा। कर्मकांड करने वाले क्षेत्र में जो लोग हैं, कथाकार हैं, इस कोरोना के प्रभाव के कारण जो है उनको बहुत क्षति पहुंची है, उनको बहुत कष्ट हुआ और सब कमाई के जो साधन हैं कम हो गए, तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। 15 अप्रैल से, बल्कि 18 को मेरे ख्याल से शुक्र उदय होंगे, 18 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल से जो है शादियों के मुहूर्त हैं, पर फिर एक बार मुख्यमंत्री जी का आदेश है या ऊपर से आदेश है, तो 25 अप्रैल के बाद जो है शुभ मुहूर्त प्रारंभ है 24-25 अप्रैल से। लेकिन एक बार फिर कोरोना के काल में जो है कहते हैं कि रात्रि को लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू रहेगा, तो इसके कारण फिर और प्रभाव पड़ेगा और जिससे कि और परेशानियां आने वाली हैं। तो एक बार जो है सभी के ऊपर ये परेशानियां हैं और कोरोना से ही ज़्यादा हो रही, तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि शादी के मुहूर्त थे और रात की शादियां ज़्यादातर थी, लेकिन नाइट कर्फ्यू अचानक से बीच में लगने वाली बात आ गई। तो अब हमारे पंडित ज्योतिष समाज के सामने ये दिक्कत शुरू हो गई है कि कैसे वो रात की शादियां होंगी। इतने टाइम बाद तो चीज़ें खुली थी, तो दौरान सर्वाइव करने के लिए आप लोगों ने और क्या क्या रास्ते अपनाए? नहीं, शादियों को जो रात्रि में कर्फ्यू के कारण रात्रि में जो मुहूर्त थे, लोग पूछ रहे हैं, हमें फ़ोन भी आ रहे हैं इसके बारे में, तो शादियों के मुहूर्त अब दिन में बता रहे हैं। दिन में लगन निकाल लिया हमने और जो भी शादियां होंगी अब रात्रि में न होने के बजाय वो दिन में लोग उसको करेंगे संपन्न और सूक्ष्म रूप से करेंगे। कम लोग आएंगे उस विवाह में और संस्कार तो करना ही है, विवाह संस्कार लोग करेंगे। और लेकिन ये बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि रात्रि में जो लोग चाहते थे वो रात्रि की सब व्यवस्थाएं अब बंद हो गई कोरोना के कारण। यानी कि पहले से जो बुकिंग्स कर रखी थी रात की, पंडितों की और वेडिंग पॉइंट की, सबकी, वो सारे मुहूर्त अब दिन? हाँ, सारे मुहूर्त अब दिन में हो गए जी। कई फ़ोन हमें भी आ रहे हैं, हमारे पास भी कुछ शादियाँ थी, वो शादियाँ अब दिन में लोग बोल रहे कि दिन का मुहूर्त बताओ। अभी पंजाब से आधा घंटे पहले मेरे पास एक कॉल भी आया, उन्होंने पूछा 30 अप्रैल की शादी थी, वो कह रहे कि 30 अप्रैल को कर्फ्यू है, रात्रि में हम विवाह नहीं कर सकते, तो आप उस दिन का लगन बताओ। तो मैंने उनको दिन का लगन बता दिया, तो वो लोग दिन में शादी करेंगे। और भी जो शादियां हो रही हैं, बहुत शादियां हैं, अप्रैल मई में बहुत शादियां होनी है, क्योंकि 6 महीने से साए बंद हैं, विवाह हो नहीं पाए, तो लोग करेंगे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुहूर्त वगैरह। लेकिन उसको जो रात्रि में विवाह होना था वो दिन में लगन होगा, ऐसा लोग कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी रहा होगा जहाँ आपकी उस दिन की भी शादी रही होगी, रात की भी? हाँ, मेरे पास तो रात की शादियाँ थी, 2-3 शादियाँ थी, तो वो लोग सब दिन को कराएंगे। अब दिन में पूछ रहे लोग कि दिन का लगन बताओ, उस दिन अगर दिन में हो सकता है तो दिन में करेंगे। और यदि लगन न मिला, कोई परेशानी आ गई, या हो सकता है जहाँ पर वो शादियाँ कर रहे हों, वेडिंग पॉइंट या वो होटल खाली नहीं है, दिन में उनकी पहले से बुकिंग है, तो तिथियाँ बदलवाएंगे। फिर आगे मई जून में वो तारीखें लेंगे विवाह के लिए, तो आगे बढ़ेंगी। पर परेशानी तो है जी, इसके कारण लोगों में बहुत समस्या आ गई, बहुत लोग परेशान हो रहे। अब क्या करें, तो कोविड के कारण जो है ये सब हो रहा। और ज्योतिषीय लिहाज से देखिए तो कोविड अभी कितना और चलने वाला है?
ज्योतिष के लिहाज से तो अभी बृहस्पति 5 अप्रैल को बदले हैं, कुंभ राशि पे गए हैं बृहस्पति, पहले मकर राशि पे थे। तो बृहस्पति नीच राशि पे होने के कारण ये 1.5 साल से जो कोविड का ये चल रहा है, बृहस्पति के कारण इसमें ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। मेरे हिसाब से इसको अब धीरे धीरे 20 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल के बाद ये जो केसेज आ रहे हैं, जो ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है केसों में, ये कम होंगे। और बृहस्पति जब अपने 5 अंश पर चले जाएंगे तो तब जो है उसके बाद ये समस्याएं कम हो जाएंगी, कोरोना जो है हल्का पड़ जाएगा। ये तो आचार्य भरत राम तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। तो हम लोग एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि कोरोना जो है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा जैसा बोल रहे हैं, लेकिन कि उसका सेकंड फेज अभी आया है और वो अभी बहुत भयावह स्थिति होगी, ऐसा कुछ दिख रहा है हमारे शास्त्रों के हिसाब? ना, ऐसा तो नहीं है जी, बहुत भयावह स्थिति तो नहीं होगी। मेरे ख्याल से अप्रैल के 22-24 अप्रैल के बाद थोड़ा इसकी जो वो केस जो ज़्यादा आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और इसकी जो क्षमता है, मारक क्षमता, वो भी कम हो जाएगी। ऐसा बृहस्पति के कारण होगा। बृहस्पति ग्रह जो है 5 अंश से जब ऊपर चले जाएंगे तो ये स्थिति बनती है। ज्योतिषीय समीकरण के हिसाब से कोरोना जल्दी समाप्त हो जाएगा और हम आप सभी लोग ये चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि ये कितना असर पड़ा हमारे ज्योतिषीय पंडित सबके काम पे, कितना असर पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा इस कोरोना से? कोरोना से सारे काम बंद हो गए जी, बहुत असर पड़ा। और सामान्य लोगों के ऊपर जो अपना कर्म कांड पूजा करते थे घरों में, उनको बहुत ही इसका असर हुआ, क्योंकि लोगों ने जो है जन्मदिन पूजवाने बंद कर दिए। गृह प्रवेश कार्यक्रम जो होते थे, बड़े कार्यक्रम, वो सब बंद हो गए। तो जब बंद हो गए तो पंडितों का काम बंद हो गया, तो घर ही पे हैं काफ़ी समय से, जो है उनको बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हमें भी कई पंडितों के फ़ोन आते हैं कि हमारी मदद कराओ, शासन द्वारा कुछ हमें मिले, हमारी मदद कराओ, परेशान हो रहे, किराए नहीं दे पाते हैं। तो अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही, काफ़ी समय से सभी लोग परेशान हैं जी, मध्यम वर्ग बहुत परेशान है। और जो कथावाचक लोग हैं, कथाएं भी साल भर बंद रही। अभी ये प्रारंभ हुई थी जनवरी में, कथाएं शुरू हुई थी जनवरी फरवरी में, लेकिन फिर ये लॉकडाउन, फिर अब रात्रि में कर्फ्यू हो रहा, तो ये भी अब कथाओं पे असर पड़ेगा, ये भी बंद हो जाएंगी, कम हो जाएगी। पर देखते हैं, ग्रहों के हिसाब से यदि देखें तो कोरोना जो है मेरे ख्याल से अब थोड़ा कम होगा और धीरे धीरे फिर हो सकता है कि जून जुलाई में या मई जून में जो है फिर पूर्ववत स्थिति हो सकती है कि जैसे पीछे अभी 2 महीने पहले था, तो हो सकता है कि कम हो जाए। तो फिर ब्याह शादियाँ होंगी और कथाएं फिर पुनः प्रारंभ होंगी। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय आए और सभी लोग जो हैं सुखी रहें। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो कोरोना समाप्त तो आप सभी ये चाहते हैं, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ये बातें आपके साथ की, और भविष्य में भी आप इसी प्रकार का कार्य करती रहेंगी। और आप, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत पहले से, आप अमर उजाला में रही और आई नेक्स्ट में रही, अन्य उसमें भी आपने पत्रकारिता की। इस क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है और आप इसी प्रकार की उन्नति अपने जीवन में करते रहे हैं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।